हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक शिक्षा में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जीके क्वेश्चन। कुछ 10-20 इंपॉर्टेंट बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिसको आज हम लोग करते हैं थोड़ा सा डिटेल में और फिगर के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो उत्तर क्या है आपका? गलफड़ा। गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है? सांस लेती है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान जाते हैं कि व्हेल, सील तथा अन्य जलीय स्तनियों को छोड़कर सभी मछलियाँ किससे श्वास लेती हैं? गिल से ही श्वास लेती हैं। ग्रसनी जिसे के प्रत्येक ओर गिल रहते हैं। मुंह से भरा जल गिल को गीला करता हुआ क्लोम दरारों द्वारा बाहर बह जाता है। गिल का रक्त अर्ध परागम झिल्ली द्वारा पानी से पृथक रहता है, मतलब पानी से क्या रहता है, हमारा अलग रहता है। मतलब कि व्हेल तथा अन्य जलीय स्तनियों को छोड़कर सभी मछली किससे श्वास लेती हैं? गिल से ही श्वास लेती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको खुद से पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपका कि जलियांवाला बाग कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। आप लोग जानते होंगे कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। एक बगीचे के अंदर बहुत सारे बूढ़े बच्चों को जब वहाँ पर मीटिंग हो रही थी तो गोलियाँ चला दी। किसके अंतर्गत? जनरल डायर के। ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर। पूरा नाम उनका क्या है? रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। तो इसके बाद आता है, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उत्तर क्या है आपका? फॉरवर्ड ब्लॉक। मतलब कि 1939 में कांग्रेस छोड़ दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक दल था, उसकी स्थापना की। बात सन 1939 की है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में सीतारमैया को हरा दिया था। रमैया महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे। बोस की जीत पर गांधी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। नतीजन पूरी कांग्रेस कार्य समिति ने इस्तीफा दे दिया। समिति के सदस्य बोस के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। मजबूर होकर सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीति दल बना दिए। उस समय सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई तैयार नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपना खुद का एक दल बना लिया, जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे या जानकारी कुछ मतलब इम्पोर्टेंट मिले आपको ज़रूरी हो, तो मतलब उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लीजिएगा। तो बात करते हैं, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था। देखो, क्वेश्चन एक है पर उसका डिटेल जानेंगे तो उसमें कई और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था। वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। वे जब बोलते तो केसरी ही की भांति उनका स्वर गूंजता था। जिस प्रकार केसरी की दहाड़ से वन्यजीव डर जाते थे, उसी प्रकार लाला लाजपत राय की गर्जना से अंग्रेज सरकार कांप उठती थी। लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में पूरी तरह से सफल रहा, जिस कारण लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर व पंजाब केसरी के नाम से पुकारे जाने लगा। मतलब कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। उनका जन्म कब हुआ था? 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था, ठीक है, 28 जनवरी 1865 को। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो उत्तर क्या है? भगत सिंह की है। इसके पीछे भी क्या कारण है देख लेते हैं, इसमें नीचे लिखा हुआ है आपको। तो लाला जी के शहीद होने के ठीक एक माह बाद 17 सितंबर 1928 दिन स्कॉट की हत्या के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन निशाने में थोड़ी सी चूक हो गई। स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गए। मतलब लाला लाजपत राय जी का कैसे हत्या हुआ था? वो लाठी से मारकर हुआ था। तो
उसके बाद इन स्कॉट की हत्या के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन निशाने में थोड़ा सा चूक हो गया, जिसकी वजह से कौन मारा गया? सैंडर्स मारा गया। ठीक है, सैंडर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे तभी भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी। भगत सिंह पर कई किताब लिखने वाले जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल के मुताबिक सैंडर्स पर सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई थी, उसके बाद भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चलाई। तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने किया था। क्योंकि गोली में चलाने में थोड़ी सी चूक हो गई, इसी वजह से। तो अगला क्वेश्चन आता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो उत्तर क्या है? मंगल पांडे। भाई मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था 1857 में। आप लोग इनका नाम सुने होंगे, बहुत ही प्रचलित नाम है। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। स्थानीय जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से मना कर दिया था। इसके बाद कोलकाता के 4 जल्लादों को बुलाकर इस फौजी को फांसी दी गई थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनको तो आप जानते ही हैं, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, एक सेकंड, सरोजनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का शासन किया। वो भी उत्तर प्रदेश की ही हैं ये। उनकी बेटी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 साल के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राज्यपाल हैं। 11 साल तक वो, उनकी जो बेटी थी पद्मजा नायडू, उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राज्यपाल बनी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कई भारतीय महिलाएं माउंटेनियर्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विभिन्न श्रेणियों में ऐसा करने वाली पहली महिला भी बन गई। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अंशु और जमशेदपाल जो 32 वर्षीय 2 बच्चों की मां 5 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बन गई है। ये आपका क्या हो गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हो गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग जानते हो, राजा राम मोहन राय। तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। आप इसको डेट याद कर लीजिए। और किसने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूलशंकर था। ठीक है, तो आप इसको तरीके से भी याद कर सकते भाई, उनका मूल नाम क्या था? मूलशंकर नाम था। तो इनके बारे में यही डिटेल है, आप देख लीजिए इसको। आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। ईश्वर भक्त, आज्ञा पालक थे। मतलब ये सारे डिटेल उनके बारे में दिया गया है। आप उनका फोटो देख सकते हैं।